नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव गोरड और आप देख रहे हैं घरकार यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो सिर्फ लैंड इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि हर प्रॉपर्टी ओनर के लिए आई ओपनिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम 3 प्रैक्टिकल चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहला हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट, लैंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्जत क्यों रायगढ़ के सबसे आइडियल और कन्वीनियंट तालुकाओं में से एक माना जाता है। सेकेंड पॉइंट पर हम बात करेंगे कि ड्यू डिलीजेंस क्या होता है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन और 7/12 आपके नाम पर होने से आप सेफ ओनर नहीं बन जाते। ये हम समझेंगे एक रियल लाइफ केस के थ्रू, जिसमें पुणे के पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन PCMC ने रिवर विला प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया था। डिस्पाइट ऑलमोस्ट सब लीगल पेपर्स कंप्लीट थे, बस एक छोटी सी बात का वेरिफिकेशन कर लेते तो इतने बड़े लॉस से शायद यहाँ के ओनर्स बच सकते थे। और हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रैक्टिकल लीगल टेकअवेज आपको लैंड खरीदने से पहले क्यों ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए ताकि आपका पैसा और सुकून दोनों सेफ रहे। तो अगर आप लैंड इन्वेस्टर हो या घर बनाने का प्लान कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए रियलिटी चेक प्लस गाइड दोनों होने वाले हैं। दोस्तों, कर्जत सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये महाराष्ट्र के सबसे पोटेंशियल लैंड इन्वेस्टमेंट जोन में से एक है, क्योंकि यहाँ मिलता है एक परफेक्ट बैलेंस। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ नेचर के बीच में डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ मुंबई पुणे के बीच कनेक्टिविटी। चलिए इस वीडियो को पार्ट वाइज शुरू करते हैं। अगर आप कंपेयर करें KSC न्यू टाउन या नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया से, तो कर्जत एक मच मोर प्रैक्टिकल लोकेशन बन जाता है। इसके पीछे कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल रीजंस है जो मैंने कई बार अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स में डिस्कस किए हैं। तो अब वीडियो को सिंपल और स्ट्रेट रखते हुए बात करते हैं कि कर्जत के बेस्ट लोकेशन होने के पीछे कुछ प्रैक्टिकल रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू वाले रीजंस के बारे में। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट, यहाँ के रेट्स अभी भी अफोर्डेबल है, एंट्री पॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल है। सेकेंड पॉइंट, कनेक्टिविटी। कर्जत के पास मुंबई पुणे हाईवे, नेरल भीमाशंकर, MMRDS प्रपोज्ड न्यू रोड और अपकमिंग कर्जत मुरबाड कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑन मैप है। तीसरा पॉइंट, यहाँ के आसपास के तालुका जैसे खालापुर, नेरल, चौक ऑलरेडी MMRDA के प्लानिंग में आ चुके हैं। और चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, कर्जत का टेरेन और क्लाइमेट बोथ अट्रैक्ट रेसिडेंशियल प्लस रिसोर्ट इन्वेस्टर्स, मतलब रिटर्न प्लस लाइफस्टाइल दोनों मिलते हैं। अब आप सभी ने देखा होगा कि आजकल बहुत बड़े डेवलपर्स यहाँ कर्जत में साइट डेवलप कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप कर्जत के अंदर जाकर देखेंगे तो हर दूसरे टर्न पे आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि बड़ा नाम होना हमेशा सेफ डील का गारंटी होता है क्या? और यही पॉइंट लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अब बात करते हैं एक और मिथ की। लोग समझते हैं कि सर्च रिपोर्ट मिल गई मतलब सब कुछ सेफ है, लेकिन दोस्तों, सर्च रिपोर्ट इज़ जस्ट 10% ऑफ ड्यू डिलीजेंस। बाकी के 90% में आते हैं टाइप ऑफ लैंड, मतलब एग्रीकल्चरल, गाउठन, ट्राइबल, CRZ एंड सो ऑन। सेकेंड, लोकेशन एंड जोनिंग, प्रपोज DP, RP, ड्राफ्ट प्लान के अंदर क्या लिखा है, ये सब कुछ। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रोड एक्सेस। जी हाँ, एग्जिस्टिंग रोड है तो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अगर प्रपोज्ड रोड होगा तो फ्यूचर में पक्का अच्छा रिटर्न्स होगा। फोर्थ पॉइंट पे आता है सर्वे बाउंड्री एंड म्यूटेशन एंट्रीज, और फिफ्थ पॉइंट पे आता है एनी पेंडिंग एक्विजिशन और लीगल नोटिस फ्रॉम अथॉरिटी। ये सब चेक करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके नाम पे 7/12 आ गया, पोजीशन मिला, मतलब आप सेफ हो गए? आइए इस सवाल का जवाब हाल ही में महाराष्ट्र में हुए एक इंसिडेंट से जानते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये इंसिडेंट पहले से पता हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे देश भर में देखने को मिला था। पर आज हम इस इंसिडेंट के
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू लैंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, 17 मई 2025 को पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में इंद्रायणी रिवर के पास एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था रिवर विला पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया। ये एक्शन पुणे पीसीएमसी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव माना जा रहा है। रीज़न था ब्लू फ्लड लाइन वायलेशन, जहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं था। कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टली एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिए थे। तो अब लोगों को लगता है कि अगर इलीगल लिया होगा तो ऐसी प्रॉपर्टी को गिरना ही था, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, ये केस सिंपली एक इलीगल कंस्ट्रक्शन का नहीं था। यहाँ कुछ शॉकिंग पॉइंट्स है जो ज़मीन खरीदने से पहले कुछ लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट, रजिस्टर्ड सेल डीड थी। हर ओनर के पास उस प्लॉट का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और डीड था और टाइटल भी क्लियर था। सेकंड पॉइंट में आता है इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिशियल कनेक्शन। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिशियल कनेक्शन था। इन सब बंगलोज़ में पीसीएमसी ऑथोराइज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था, मतलब लोकल अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिसिटी की खुद परमिशन दी थी। थर्ड पॉइंट, वाटर सप्लाई भी पीसीएमसी से ही मिल रही थी। ऑफिशियल म्यूनिसिपल कनेक्शन के थ्रू ये लोग लंबे समय से पानी ले रहे थे। फोर्थ पॉइंट, ड्रेनेज और सेप्टिक सिस्टम भी म्यूनिसिपैलिटी ने प्रोवाइड किया था, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी सिस्टम पीसीएमसी का ही था। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉपर्टी टैक्स ये लोग सरकार को भर रहे थे। इसका मतलब है हर साल रेगुलर प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जा रहा था, जिससे किसी भी नॉर्मल हाउस ओनर को शायद ये लगे कि सब कुछ लीगल है। वीवर्स, पॉइंट नंबर 6, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल भी लिया गया था। सीसी यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सब डॉक्यूमेंट्स थे, तभी तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। सेवेंथ पॉइंट, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन हो चुका था, मतलब 7/12 और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में ये लोग ऑफिशियल ओनर थे। फिर भी आप ये विजुअल्स देख सकते हो, जहाँ लोग अपने मेहनत के पैसे के घर के अंदर रह रहे थे और कुछ ही दिनों में उनका पूरा घर टूट गया। सोचने वाली बात है, अगर ये सब परमिशंस, अप्रूवल्स और टैक्सेस होने के बाद भी घर इलीगल डिक्लेयर हो गया तो आम आदमी किस पे ट्रस्ट करे। रेडी पोझिशनमध्ये त्यांनी प्लॉटिंग केली। आम्हाला आर झोनचं बोर्ड, त्याचे आर झोनचे जे बोर्ड लावले ते विक्रीसाठी, आर झोनचे प्लॉट विकले, ते बघून आम्ही इथे आलो। आम्ही प्लॉट घेतला, रीतसर आम्ही पैसे भरले, स्टॅम्प ड्युटी भरली, सब रजिस्टर ऑफिसमध्ये खरेदी झालेली त्याची, नगरपालिकेला टॅक्स बी भरले गेले या जागेचे। इथे नळ आले, पाणी आले, वीज आलं, गॅस लाईन आलेली इथे। हे सर्व असताना प्रशासनाने हे आम्हाला कुठल्याही प्रकारची मुदत न देता तोडलेले। अब बात करते हैं इस इंसिडेंट के बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में, जो हम सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, चाहे आपका बंगलो सालों से स्टैंडिंग हो। सेकंड चीज़, चाहे टाइटल क्लियर हो, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो। थर्ड पॉइंट, चाहे म्यूनिसिपैलिटी की सर्विसेज जैसे पानी, बिजली, ड्रेनेज मिल रहा हो। फोर्थ पॉइंट, चाहे आप रेगुलर प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट, चाहे आपके लॉयर की सर्च रिपोर्ट भी क्लीन हो। सिर्फ ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती अगर आपने लैंड खरीदते वक्त प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं करवाया होगा तो। अगर वो लैंड किसी सेंसिटिव जोन जैसे ब्लू फ्लड लैंड, रिस्ट्रिक्टेड जोन, नो डेवलपमेंट जोन, फॉरेस्ट बाउंड्री या नोटिफाइड एक्विजिशन एरिया में आता है तो आपका पूरा पैसा, लैंड और घर दोनों एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के सिंगल नोटिस के बाद रातों रात हवा बन सकता है। वीडियो अवेयरनेस के लिए है। आज भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास और पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कई लोग अपने नाम पर ज़मीन आएगी ये सोचकर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पर बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के ऐसा करना बहुत रिस्की हो सकता है। इसीलिए लैंड खरीदने से पहले ड्यू डिलिजेंस, जोन वेरिफिकेशन और फ्लड लाइन, CRZ क्लियरेंस जैसी और भी बातें किसी एक्सपर्ट से चेक करना ज़रूरी है।
ताकि खरीदने के बाद आपका चैन और सुख हमेशा बना रहे। तो मैं ये वीडियो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर ना कर दें। फुटेज में जो लोग अपना घर टूटते हुए देख रहे थे उनके लिए ये एक नाइटमेयर था और हम सबके लिए ये एक बहुत ज़रूरी लेसन होना चाहिए। एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट, क्या आपने कभी चेक किया है कि आप जिस लैंड पर इन्वेस्ट कर रहे हो वो लैंड किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक्विजिशन लिस्ट में आ रहा है या नहीं? लैंड एक्विजिशन सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड तक लिमिटेड नहीं है, बिग नो। कभी कभी इवन एनए दैट इज़ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स जो टाउनशिप प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं उनमें भी एक्विजिशन या रिजर्वेशन इश्यूज़ बाद में आ सकते हैं। ये बाद में पता चल जाता है, जो आपको तब मालूम पड़ता है जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिपार्टमेंट आपके प्रॉपर्टी के ऊपर लीगल एक्शन लेने आता है। इसीलिए ऐसे सारे पॉइंट्स शुरू में सही तरीके से ड्यू डिलिजेंस करने से समझ में आते हैं, जो सिर्फ सर्च रिपोर्ट से पता नहीं चलता। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपके 7/12 पर लिखा सर्वे नंबर और एक्चुअल लैंड का लोकेशन मैच करता है या नहीं। बहुत केसेस में लोगों के पास 7/12 तो होता है पर ग्राउंड पे लैंड की एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं होती। इसीलिए हमने सदगुरु इंफ्रा में अपने ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट में लैंड सर्वे एंड मैपिंग को मैंडेटरी स्टेप बनाया है ताकि हमारे क्लाइंट्स हमेशा सेफ और सिक्योर रहे। Some extra value adding points for our viewers. Point number 1, check local Gram Panchayat NOC, especially to find out whether the land is under the controversy or not. Second, confirm approach road ownership, कहीं वो private farm road ना हो. Third point, always match 7/12 with mutation entries, कोई old name entry तो नहीं छूटी, ये भी चेक करना पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट, अवॉइड रेडी डिमार्केटेड प्लॉट जो बिना वेरिफिकेशन के है। कभी कभी सैटेलाइट प्लॉटिंग होती है जो हर बार लीगल नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट, रेरा कंप्लायंस, अगर एनए टाउनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करो। और हाँ, हर बार सिर्फ रेरा नंबर होना सब कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी बड़ा नामी ग्रामी डेवलपर हो। ये पॉइंट को आप नोट कर लो, ये सब स्मॉल स्टेप्स ही आपको बड़े रिस्क से बचाते हैं। अब सवाल आता है, रायगढ़ के टोटल 15 तालुकाज़ है। जैसा कि इस वीडियो के सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अलीबाग, पनवेल, उरन, पेन, खालापुर, मानगांव, रोहा, महाड़, श्रीवर्धन, मुरुड, मसला, तड़ा, पोलतपुर, करजत और खोपोली के एरियाज़। तो इन सब में से करजत सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को क्यों सूट करता है? करजत एक बैलेंस तालुका है, यहाँ पर हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। मतलब अगर पॉइंट वाइज अगर हम बात करने जाए तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उनके लिए अफोर्डेबल एग्रीकल्चरल लैंड मिलता है विथ रोड एक्सेस एंड क्लियर टाइटल ऑप्शंस। और सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे, फॉर मिड लेवल इन्वेस्टर्स फार्म हाउस प्लॉट्स, वीकेंड होम्स और रिसोर्ट जोनिंग एरियाज़ मिलते हैं जहां रेंटल इनकम भी पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट, फॉर बिग इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स, टाउनशिप जोनिंग, एमएमआरडी, रीजनल प्लान एरियाज़ और प्रॉक्सिमिटी टू फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवेज एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट, फॉर लॉन्ग टर्म विजन इन्वेस्टर्स करजत के सराउंडिंग तालुका जैसे खालापुर, नेरल चौक ऑलरेडी डेवलपमेंट मैप में है, तो यहाँ का लैंड अप्रिसिएशन पोटेंशियल नेचुरली हाई है। पॉइंट नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, करजत में लॉजिस्टिक्स, टूरिज़्म, रेसिडेंशियल तीनों सेगमेंट पैरेलली ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ एक डायरेक्शन में लिमिटेड नहीं हो जाते, आपका एग्ज़िट ऑप्शन जो है वो हमेशा ओपन रहता है। इसलिए अगर आप रायगढ़ के 15 तालुका को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो करजत वो एक तालुका है जहां मैक्सिमम इन्वेस्टर कैटेगरीज फिट हो जाते हैं। चाहे आप एंड यूज़र हो, वीकेंड होम इन्वेस्टर हो या लैंड बैंकर हो, करजत बेसिकली एक यूनिवर्सल लैंड जोन है रायगढ़ के अंदर जहां अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी और फ्यूचर ग्रोथ तीनों मिलते हैं एक ही जगह। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर।
लैंड इन्वेस्टमेंट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन प्लस राइट गाइडेंस के बिना इन्वेस्टमेंट करना रिस्की बन सकता है। अगर आप एक सेफ़ और लीगल लैंड इन्वेस्ट चाहते हो तो सद्गुरु इन्फ्रा हमेशा रेडी है आपके हेल्प के लिए। मेरा गोल है लैंड इन्वेस्टमेंट को सेफ़ और ट्रांसपेरेंट और रिवॉर्डिंग बनाने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। पार्ट 3 में हम बात करेंगे लैंड में जो रिसेंटली बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं ना, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे विथ एग्जांपल, ताकि इनसे हमारे व्यूवर्स भी कुछ अवेयर हो सके। घरकार के दर्शकों, अभी के लिए मैं केशव आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।